नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तर प्रदेश समाचार पर, जहां हम आपको उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। चाहे वो किसान और युवाओं की खबर हो, चाहे राजनीति की हलचल या फिर मौसम से जुड़ी जानकारी, हम लाएंगे हर अपडेट सीधी आपके पास। जुड़े रहिए हमारे साथ और पाइए उत्तर प्रदेश की सभी ताजा और अहम खबरें हर दिन। आप कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। पहली सबसे बड़ी खबर है, बसें भी चलेंगी भगवा। प्रयागराज यात्रियों की सुविधा को यूपी रोडवेज ने बनाया प्लान। सोनभद्र रोडवेज डिपो में शीघ्र ही 2 दर्जन नई बसें शामिल की जाएंगी। ये बसें महाकुंभ पर प्रयागराज के लिए चलाई जाएंगी। फिलहाल यहां से 61 बसों का संचालन किया जा रहा है। अब की महाकुंभ पर शांति का प्रतीक सफेद व भगवा रंग में रंगी बसें ही प्रयागराज के लिए चलाई जाएंगी। धीरे धीरे नई बसें आ रही हैं, लेकिन पर्याप्त बसें नहीं होने से परिचालन पर असर पड़ रहा है। दिसंबर के अंत तक 2 दर्जन नई बसें भी आएंगी, जिन्हें प्रयाग के लिए चलाया जाएगा। 75% अनुबंधित बसें चलाने की कवायद उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के सोनभद्र समेत जनपद के सभी डिपो से कम 75% अनुबंधित बसें चलाने की भी कवायद चल रही है। वाराणसी परिक्षेत्र के अधिकारी कहते हैं कि नई बसों की कमी नहीं है। जल्द ही सोनभद्र डिपो को नई बसें आवंटित की जाएंगी। अगली सबसे बड़ी खबर है, यूपी के इस जिले में करीब 2.5 लाख किसान पीएम सम्मान निधि से हो जाएंगे वंचित। प्रशासन ने सभी को जारी किया फरमान। जनपद के 2.43 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से वंचित हो जाएंगे। ऐसे में जिला प्रशासन ने सभी किसानों को फरमान जारी कर दिया कि वह हर हाल में अपना फार्मर आईडी जनरेट करा लें, अन्यथा अगली किस्त मिलना संभव नहीं है। जिलाधिकारी के निर्देश पर 180 टीमों का गठन कर दिया गया है। यह टीमें गांवों में कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन का कार्य करेंगी। जनपद में कुल 2,45,872 किसान पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं, परंतु अभी तक मात्र 2,393 किसानों ने ही अपनी फार्मर आईडी जनरेट कराई है। प्रशासन की माने तो किसानों के खेतों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार कर किसान कार्ड तैयार किया जाना है। इसके लिए जनपद के समस्त ग्राम पंचायतों में उप जिला अधिकारियों द्वारा 2-2 क्षेत्रीय कार्मिकों की तैनाती कर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। गठित टीमें प्रतिदिन गांव में जाएंगी। अगली सबसे बड़ी खबर है, यूपी के इस शहर में यूको बैंक में जालसाजी, ग्राहकों के खातों से निकले रुपए, 3 पर केस। बेलघाट क्षेत्र में यूको बैंक शाहपुर की शाखा में बैंक कर्मियों द्वारा ग्राहकों से धोखाधड़ी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि बैंक के पूर्व हेड कैशियर, कार्यवाहक कैशियर और स्वीपर ने मिलकर ग्राहक अफसाना, अलीमुद्दीन व रहीमुद्दीन के खाते से 3.80 रुपए की हेराफेरी की। इस मामले में बेलघाट थाना पुलिस ने 3 बैंक कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 20 से अधिक ग्राहकों के साथ 50 लाख से अधिक की जालसाजी होने की बात जिगिना उर्फ शाहपुर की रहने वाली ग्राहक अफसाना ने एसएसपी गोरखपुर को शिकायत प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसके खाते से बिना जानकारी के 4 अलग-अलग तारीखों पर कुल 2 लाख रुपए निकाल लिए गए। इसमें 1 अक्टूबर, 16 नवंबर, 27 नवंबर और 29 नवंबर 2024 को 50-50 हजार रुपए की निकासी हुई है। अगली सबसे बड़ी खबर है, लखनऊ में विधानसभा के सामने कांग्रेस नेताओं का जबरदस्त प्रदर्शन, गिरफ्तार हुए अविनाश पांडे व अजय राय। कांग्रेस ने विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान आज विधान भवन के घेराव की घोषणा की थी। विभिन्न जिलों से कार्यकर्ताओं को लखनऊ बुलाया गया था। कांग्रेसियों ने लखनऊ में प्रदर्शन शुरू किया तो पुलिस ने भी गिरफ्तारी शुरू कर दी। पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस की विधान भवन के घेराव की घोषणा के बाद से ही प्रशासन व पुलिस सतर्क हो गई थी। विधानसभा के गेट नंबर 9 के पास कांग्रेस का झंडा लेकर पहुंचा कार्यकर्ता कोनार्क दीक्षित भी गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय के बाहर व आसपास सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। बैरिकेडिंग भी लगाई गई। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का आरोप है कि सरकार पुलिस के माध्यम से कार्यकर्ताओं को डरा धमकाकर रोकने का प्रयास कर रही है। अगली सबसे बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से हर घर को मिलेगा सोलर पैनल। उपभोक्ताओं को मिल रही बड़ी सब्सिडी। बिजली की बढ़ती खपत के साथ बढ़ते बिल से उपभोक्ता निजात पाने के लिए सोलर सिस्टम की ओर रुख कर रहे हैं। जिले में लगभग 26,000 उपभोक्ताओं ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में आवेदन किया है। 400 से अधिक घरों में सोलर पैनल लग भी चुके हैं। उम्मीद है कि गर्मी का आगाज होने से पहले ही इन घरों में भी सोलर पैनल स्थापित हो जाएंगे। आज के समय में बिजली सबसे बड़ी मूलभूत सुविधा में से एक है। जिले में बिजली की मांग तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन बिजली घरों की संख्या जस की तस बनी हुई है। साथ ही साधारण परिवारों में एसी का चलन भी पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गया है। जितना ज्यादा बिजली का उपभोग होता है, बिल भी उतना ही मोटी राशि का आता है। संस्थान तो अपने बिल कम करने के लिए सोलर पैनल की ओर पहले से रुख कर चुके थे, लेकिन ये पैनल आम उपभोक्ताओं की पहुंच से अब तक दूर ही थे। अगली सबसे बड़ी खबर है, यूपी में गैस एजेंसियों का लाइसेंस होगा निरस्त। तेल कंपनियों ने दी चेतावनी। घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडरों से लगातार रिफिलिंग की शिकायतों के चलते तेल कंपनियां भी सक्रिय हो गई हैं। तेल कंपनियों ने सभी गैस एजेंसियों
एजेंसियों को निर्देश जारी किए हैं कि रीफिलिंग के मामले में संलिप्तता मिलने पर लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। बाजार खाला की घटना के बाद प्रशासन ने भी तेल कंपनियों से इस बारे में रिपोर्ट मांगी है। बाजार खाला में बरामद सिलेंडर कहां से आए थे, इसको लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। जिला पूर्ति कार्यालय का कहना है उन्होंने इस संबंध में रिपोर्ट भेज दी है। अब आगे का काम तेल कंपनियों का है। दरअसल इससे पहले भी कई एजेंसियां रीफिलिंग में लिप्त रही हैं। शहर के अलग अलग इलाकों में एजेंसी संचालक और हॉकरों के बीच साठगांठ से रीफिलिंग हो रही है। रीफिलिंग से उपभोक्ताओं के पास निर्धारित मात्रा से कम एलपीजी पहुंच रही है और दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है रुहेलखंड विवि की परीक्षा बड़ी गड़बड़ी सामने आई। बीएससी थर्ड ईयर के पेपर में पूछा फर्स्ट ईयर का प्रश्न, बहिष्कार। रुहेलखंड विश्वविद्यालय में संचालित सेमेस्टर परीक्षाओं में मंगलवार को बीएसएससी पंचम सेमेस्टर की वनस्पति विज्ञान की परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी सामने आई। परीक्षा प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एवं बायोकेमिस्ट्री विषय की होनी थी, लेकिन छात्रों को जो पेपर मिला उसमें बीएसएससी फर्स्ट ईयर के प्रथम सेमेस्टर के माइक्रोबायोलॉजी विषय का प्रश्न पूछा गया था। बरेली कॉलेज में इससे नाराज सैकड़ों छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया, तो वहीं हिंदू कॉलेज मुरादाबाद के छात्रों ने विरोध में पेपर फाड़कर फेंक दिया। बरेली कॉलेज के वनस्पति विज्ञान के विभागाध्यक्ष एवं चीफ प्रैक्टर प्रोफेसर आलोक खरे ने इस बारे में रूबी के परीक्षा नियंत्रक संजीव कुमार सिंह से बात करते हुए समस्या से अवगत कराया। लिखित पत्र भेजकर परीक्षा निरस्त कराने का अनुरोध किया है। अगली सबसे बड़ी खबर है मेरठ के इस कॉम्प्लेक्स पर चलेगा बुलडोजर। एससी ने हाई कोर्ट के 10 साल पुराने फैसले पर लगाई मुहर। शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में अवैध निर्माणों को लेकर 10 वर्ष पूर्व दिए गए हाई कोर्ट के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने सेंट्रल मार्केट 661-6 कॉम्प्लेक्स को 3 माह में अवैध निर्माण को खाली कर 2 सप्ताह में ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। भे उपयोग परिवर्तित कर हुए 1400 से अधिक निर्माण पर भी इसी तरह की कार्रवाई की जाए। उधर आदेश के बाद व्यापारियों में हलचल तेज हो गई। 19 नवंबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 से लंबित मामले की सुनवाई करते हुए आवास विकास ने सर्वे कर 1400 के लगभग निर्माणों की सूची दाखिल की थी, जिसके बाद व्यापारियों ने व्यापार बचाओ संघर्ष समिति बनाकर जनप्रतिनिधियों को झांपन देकर आवासीय संपत्तियों पर बनी दुकानों को नियमित कराने की मांग की थी। मंगलवार को आदेश की जानकारी मिलते ही सेंट्रल मार्केट 661-6 के दुकानदारों की बैठक हुई। अगली सबसे बड़ी खबर है संभल के बाद यूपी के इस शहर में 50 साल पुराना मंदिर कब्जा मुक्त कराया। शिवलिंग और टूटी मूर्तियां मिली। मुस्लिम आबादी क्षेत्र सराय रहमान में एक मंदिर को कब्जा मुक्त कराया गया। यह करीब 100 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। बहुत छोटे कमरे में बना यह शिव मंदिर लंबे समय से बंद था। बुधवार को बजरंग दल के लोगों को इसकी जानकारी हुई। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता व अन्य लोग पहुंच गए और मंदिर को खोला। अंदर मलबा पड़ा था, जिसे हटाने पर शिवलिंग निकला। अन्य मूर्तियां भी मिली जो टूटी हुई हैं। मंदिर पर एक बोर्ड लगा मिला जिस पर करण सिंह द्वारा मंदिर बनवाना लिखा हुआ है। पुलिस मौके पर है। अगली सबसे बड़ी खबर है कानपुर में 995 करोड़ की लागत से बनेगा एलिवेटेड ट्रैक। अट्ठान क्रॉसिंग होंगी जाम मुक्त। 50 लाख लोगों को फायदा। कोई बाधा नहीं आई तो अब मंदना अनवरगंज एलिवेटेड रेलवे ट्रैक वर्ष 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा और इस पर ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। 2025 के मार्च या अप्रैल तक निविदा प्रक्रिया पूरी कर काम कार्यदायी संस्था को सौंप दिया जाएगा। 995 करोड़ रुपए से निर्मित होने वाले एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के निर्माण की समयावधि 2 साल रखी गई है। इससे शहर की 50 लाख आबादी को जाम के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी, जबकि मंधना से लेकर अनवरगंज तक पड़ने वाली 18 रेलवे क्रॉसिंग पर हर दिन फंसने वाले लाखों वाहनों को सुगम रफ्तार मिलेगी। आसपास के बाजारों व दुकानदारों को भी बड़ी राहत मिलेगी। मंधना अनवरगंज एलिवेटेड रेलवे ट्रैक को लेकर लगभग 20 साल पहले कवायद शुरू हुई थी। तत्कालीन सांसदों, व्यापारियों, सामाजिक संगठनों ने इसे लेकर आवाज उठाई। अगली सबसे बड़ी खबर है यूपी को मिलने वाला है पहला खेल विश्वविद्यालय। अगले साल तक पूरा हो जाएगा काम। आधुनिक तकनीक से हो रहा तैयार। सरधना के सलावा में बन रहे मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य जारी है। अगस्त 2025 तक विश्वविद्यालय निर्माण का काम पूरा होने की उम्मीद है। नवंबर माह तक 100 में से 39% काम पूरा करना था, लेकिन ग्रेड 4 लागू होने के चलते यह 38% तक ही हो पाया है। मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल ने बताया कि विश्वविद्यालय का निर्माण आधुनिक तकनीक से किया जा रहा है। भवनों की नींव 25 फीट गहराई तक रखी गई है। इस प्रक्रिया को तकनीकी रूप से पाइलिंग कहते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जहां पर विश्वविद्यालय बन रहा है वहां नहर के किनारे की जमीन है। इस भूमि पर मजबूत भवन बनाने के लिए 45 सेमी के गोलाकार पाइप भूमि के अंदर धंसाकर मिट्टी की गुणवत्ता व उसके वजन सहन करने की क्षमता का आकलन किया जाता है। अगली सबसे बड़ी खबर है यूपी में बड़े पैमाने पर बुलडोजर एक्शन। 100 बीघा जमीन पर कराया जा रहा था निर्माण, हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण से बिना
मानचित्र स्वीकृत कराएं काटी जा रही 2 कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया। एमडीए की टीम ने पुलिस बल को साथ लेकर 200 बीघा भूमि में काटी जा रही इन कॉलोनियों का निर्माण ध्वस्त करा दिया। एडीएम के नोटिस के बावजूद अवैध प्लाटिंग न हटाने पर कार्रवाई की गई। इसके बाद अवैध कॉलोनी काट रहे लोगों में हड़कंप मचा रहा। जिले में अवैध तरीके से कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं। इससे सरकार को भी राजस्व हानि उठानी पड़ रही है। एमडीए उपाध्यक्ष कविता मीना के निर्देश पर शामली व मुजफ्फरनगर की टीम ने आदर्श मणि पुलिस के साथ मिलकर गांव मुंडेट स्थित प्लाटिंग करता जयपाल सिंह, ओमपाल सिंह व सहसपाल सिंह पुत्र गगन, संगत सिंह की लगभग 60 बीघा एवं सौरभ बसंत कुंज में लगभग 40 बीघा में अनाधिकृत रूप से बनाई अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला दिया। अगली सबसे बड़ी खबर है, मीटिंग में नहीं पहुंचे नगर निगम और आवास विकास के अफसर, जिलाधिकारी हुए नाराज, मांगा स्पष्टीकरण। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह अफसरों के मनमाने रवैये से खासे नाराज हैं। उन्होंने सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में 1 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित नगर निगम और आवास विकास परिषद के अफसरों से जवाब तलब किया है। साथ ही दादानगर और जयपुरिया रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज की गुणवत्ता जांचने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्पेशल टास्क फोर्स कार्यालय भवन निर्माण, अग्निशमन केंद्र पनकी के प्रशासनिक भवन, हृदय रोग संस्थान में भवन, ITI कल्याणपुर व पांडु नगर में निर्माणाधीन IT लैब, 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय, जयपुरिया के निकट 2 लेन रेल उपरिगामी सेतु, दादानगर के पास निर्मित रेल उपरिगामी सेतु के समानांतर दूसरे सेतु निर्माण। अगली सबसे बड़ी खबर है, मदरसा शिक्षक के घर NIA ATS का छापा, भारी हंगामा। ऑनलाइन व ऑफलाइन इस्लामिक कोचिंग सेंटर चलाने वाले एक शिक्षक के घर में गुरुवार को तड़के लगभग 3 बजे NIA व ATS की टीम ने छापा मारा। घर को अंदर से बंद कर लगभग 6 घंटे तक पूछताछ की गई। जब जांच एजेंसियां शिक्षक को लेकर घर के बाहर निकली तो समुदाय विशेष के लोगों ने उन्हें घेर लिया और उसे साथ ले जाने की वजह पूछने लगे। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल पूछताछ के लिए पुलिस लाइन ले जा रहे हैं तो लोग भड़क उठे। एक मस्जिद से ऐलान कराया गया और देखते ही देखते सैकड़ों की तादाद में महिलाएं व पुरुष एकत्र हो गयी और पुलिस व अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की कर शिक्षक को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बाद में पुलिस में समझा बुझाकर मामले को शांत करा दिया। हंगामा की सूचना मिलने पर भारी मात्रा में पुलिस बल व अधिकारी पहुंच गए। दोनों पक्षों में कई दौर की बातचीत के बाद अधिकारी खाली हाथ लौट आए। अगली सबसे बड़ी खबर है, देश का दूसरा प्रदूषित शहर रहा गाजियाबाद, इंदिरापुरम ने दिल्ली को भी पछाड़ा, लोगों का घुट रहा दम। इस सीजन में पहली बार गाजियाबाद जिले की हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। स्मॉग छाने के कारण गैस चैम्बर बनने से लोगों का दम घुट रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार मंगलवार को 403 AQI के साथ गाजियाबाद देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। पहले नंबर पर 433 AQI के साथ दिल्ली देश में सबसे प्रदूषित रही। वहीं प्रदूषण के मामले में इंदिरापुरम ने दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया। यहाँ का AQI 449 दर्ज किया गया। लोगों की आंखों में जलन और गले में खराश शुरू हो गई। वहीं अधिकारियों के पास प्रदूषण रोकथाम के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं है। जिले का प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को AQI 324 दर्ज किया गया। एक ही दिन में 125 अंक का उछाल आया है। जिले का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ की हवा जहरीली न हो। संजय नगर और वसुंधरा की हवा बेहद खराब श्रेणी में है।